क्या भाई तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? क्यों? अब मुझे खुद भी क्या शर्म नहीं आती है? क्यों? अभी तक ट्रॉफी हमारे घर भी नहीं आई है या। और अभी से हमने अपनी टीम के एनालिसिस और कमियां निकालनी शुरू कर दी सूर्य है। कुमार यादव ने बोल दिया ना, क्या? ट्रॉफी तो उनके पास 14 है। हाँ। और वो वेट कर रही थी ड्रेसिंग रूम में, जो खिलाड़ी थे, जो सपोर्ट स्टाफ था सब। तो मैं भी वही आंसर दूंगा डायलॉग भाई। तो ऐसे महान महान, शादी कर लो भाई सबसे। बढ़िया बढ़िया बोलिए भाई, बढ़िया यार बढ़िया। देखो भाई, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ कि हम लोग को अभी एक दिन हुआ है सेलिब्रेशन से, मैं सोया भी नहीं हूँ भाई, मैं 2-3 घंटे सोया हूँ नहीं, मुश्किल पर ये रेटिंग करते हुए भी इट जेन्युइनली काइंड ऑफ फेल्ट बैड। क्योंकि अभी तो यार अभी तो मुझे जीते अरे हैं। इतने इंपॉर्टेंट और स्पेशल एशिया कप था ना ये, कि Yeah. इसको सोकिंग करने के लिए एटलीस्ट एक हफ्ते का टाइम मिलना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ। बट शर्म आनी चाहिए आईसीसी को और हम जैसे फैंस को जो क्रिकेट के लिए इतने भूखे हैं कि अगले 2 दिन में ही टेस्ट सीरीज शुरू Start हो हो जाएगी। जाएगी, yeah. और चक्कर क्या आना है कि अभी अगर इसकी बात नहीं करेंगे ना तो अब एक फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अभी टेस्ट में जा रहे हैं हम, तो ये बात यहीं रह जाएगी फिर। नहीं रह जाएगी, और अगर टेस्ट में कुछ लोगों के फॉर्म अच्छे हो गए तो उसके बेसिस पे कहते Narrative जाएगा, change हो "ओए, अब जाएगा। देखा, अभी तो रन मारे, अब कैसे निकाल रहे हो?" क्या आप हिंट समझ रहे हैं? भाई देखो, आज बहुत ऑनेस्टली हम लोग बातें करेंगे, हर किसी को कोई ऐसे बायस नहीं रहेगा। Yeah. जो ऑब्जेक्टिवली स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एशिया कप 2025 की परफॉर्मेंस, हर एक प्लेयर की हम रेटिंग करेंगे 10 में से, क्या लगता है, रीजनिंग भी शेयर करेंगे। वंस अगेन यार, रेटिंग वाली वीडियोस ना बहुत सब्जेक्टिव होती है। Exactly, yeah. तो आपके भी आई एम श्योर अपने थॉट्स ओपिनियंस होंगे, उसको जरूर जस्टिफाई करेगा, कमेंट्स में अपना लॉजिक प्रेजेंट करिएगा। मिलकर हमें अपनी टीम को बेहतर बनाना है। हाँ. और उसी की तरफ हमें 26 वर्ल्ड कप जीतना है। Yeah. वो इंटेंशन रहेगी, और उसी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ साथ एक पॉजिटिव काम हमारे लिए करिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना। एंड जैसे मैं हर बार कहता हूँ, इस वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाओ और से भी जरूर ज्वाइन करो। और अब आराम से एंजॉय करिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले नाम पे सबसे कम डिस्कशन करना है क्या? भाई मुझे तो लगता है कि कर सकते हैं अच्छा? डिस्कशन। मतलब आई थिंक कुछ क्या है लोगों का स्कोप भाई? सबसे पहला नाम कौन होने वाला है? अभिषेक शर्मा ऑफ कोर्स। अभिषेक शर्मा, द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ। अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं, मैं सबको स्टैट्स बताता रहूंगा आप लोगों को। 100%। 314 रन ने मारे हैं 7 इनिंग्स में, 44.85 की एवरेज है और 200 की स्ट्राइक रेट। एग्जैक्ट 200 की स्ट्राइक। आज मतलब आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम किसी ने टूर्नामेंट ऐसा डिलीवर करा होगा विद दीज अमाउंट ऑफ रन्स एंड विद दिस स्ट्राइक रेट। सही में ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आई थिंक ये तो हमारे कई सारे लेजेंड्स के लिए ड्रीम है T20 एज में। एक्चुअली में जेन्युइनली है। कुछ लोग आईपीएल खेलते हैं। मतलब यार T20 के मैं वही कहूंगा, बहुत बदल चुका है इस टाइम पे। तो बड़ा डिफिकल्ट है इस टाइम पे स्टैट्स रेप्लिकेट करना। बट T20s में किसी भी T20 टीम में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अभिषेक शर्मा वुड वॉक इन, एंड स्पेसिफिकली ओपनर की पोजीशन पे ऐसे टाइप के स्टैट्स रखना। वॉक इन तुम कह रहे हो भाई, कोच लेट के बोलेगा मेरे सर पे पैर रख के जा तू अंदर के भाई। आजा आना, तू कर, बता तू क्या कर, मैं उल्टा लेटू सीधा लेटू, मेरे ऊपर से चल के जा। या तो इनको कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए? आई थिंक वही है कि मैं अपने बचपन में इंग्लिश टीचर से बहुत इंस्पायर्ड था। यार, हाँ। सो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर परफेक्शन। तो 10 on 10 तो किसी को नहीं मिल सकता है। हाँ। 9.5 इज द मोस्ट आई कैन। मैंने भी 9.5 दिए। मैं उस फिलोसफी से नहीं चलता, मैं 10 दे देता इनको। बट मुझे लगता है बस इंग्लिश में नंबर नहीं आते क्या बोर्ड्स में? भाई मेरे इंग्लिश में ही तो नंबर आए थे। मेरे से लैंग्वेजेस में ही नंबर आते थे। 93 है। मेरे लैंग्वेजेस में ही नंबर आते थे। पर मैं बोलूंगा कि मेरे हिसाब से ये फिलोसफी नहीं है, बट मुझे लगता है एक वो फाइनल का हर्डल जो अभिषेक शर्मा इज येट टू क्रॉस इन हिज करियर, इस रीजन से मैंने एक वो हाफ नंबर काटा बस। आई थिंक ये तो बहुत ही मतलब वो हो गया तुम। क्या मतलब एक बाल सफेद है 1 लाख बालों में से, सर पे उसको तुमने नोच के। अरे यार ये फाइनल वाला बस जैसे ये पार कर जाएंगे वो। एक और प्लेयर है जिनका मुझे लग रहा था, बट मैंने इस बार उस चीज के नंबर नहीं काटे उनके। अच्छा। पर अभिषेक शर्मा का बस एक वो फाइनल चीज है, अगर बस वो परफेक्ट हो जाए तो 10 on 10 आराम से। बट दिस इज लाइक नियरली एज गुड एज इट इज गोइंग टू गेट फॉर एनीबॉडी इन फ्यूचर आल्सो, एक T20 टूर्नामेंट में। पर नेक्स्ट ओपनर पे चलते हैं हम अपने, एंड यहाँ से डिबेट स्टार्ट होने वाली है। 3-4 मिनट हुए वीडियो को अभी से यहाँ पे। मिस्टर शुभमन गिल, हाँ, 7 इनिंग्स में 127 रन्स, 21.16 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 150 की है भाई, 151 की स्ट्राइक रेट। इंप्रेसिव रही है। मैं यहाँ पे शुभमन गिल को एक्चुअली क्रेडिट देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने अपने इंटेंट से ट्राई तो करा है। इंटेंट के पूरे नंबर है। हाँ। बट क्या कितने गंभीर ने एशिया कप जीतने के बाद बोल दिया भाई, ट्वीट कर दिया कि अल्टीमेटली टीम का इंटेंट कैपिटल लेटर में मैटर करता है। नहीं, पर ये इंटेंट होना बहुत अच्छी बात है, बट क्या उस इंटेंट के साथ आप एक मतलब एक फ्रूटफुल एक बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हो रन्स के लिए। मतलब ये इंटेंट 150 स्ट्राइक रेट का, ये 200 का नहीं है कि मतलब आप बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड खेल रहे हो। तो ये भी एक टफ कॉन्वर्सेशन है, ऑल्दो कीपिंग द कंडीशंस इन माइंड। आई थिंक 150 स्ट्राइक रेट वाज बैंग गुड।
नहीं, मुझे लगता है स्ट्राइक रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या आप मतलब उस स्ट्राइक रेट के साथ रन बना पा रहे हो? एवरेज क्या आपकी अच्छी है? क्योंकि एवरेज आपकी सिर्फ 21 की है। तो पहले रेटिंग बता दो, उसके बाद इसको मैं एलैबोरेट करता हूँ। मेरी रेटिंग 6 है भाई। 6 दे रहे हो हाँ ऑनेस्टली? हाँ, तुम्हारी मेरी कितनी है? सोचो। तुम्हारी मुझसे ज्यादा होगी, मुझे ये जरूर पता है। 7.5। 4.5। क्या? हाँ, आई एम जेन्युइनली ये ट्रेलर मिल गया सारी ऑडियंस को। यूजुअली मेरी रेटिंग्स बड़ी ऊपर नीचे होती है, मुझे लग रहा है इस बार तुम्हारी होने वाली है। मैं एक्चुअली में मतलब मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ, Below मैं average अपने- tournament। मैं अपने रीजंस भी यहाँ पे तुम शेयर करता हूँ। आई एम श्योर कई लोग थोड़ा फ्रेंड भी होंगे, तो या। आई एम ओपन टू करेक्शन। अगर आप किसी को लगता है तो भाई ऐसा है, आप किसकी जगह पर आ रहे हो और आपने आपके चलते हुए लाइक इट और नॉट, ये चीज मैंने एशिया कप से पहले भी कही थी, टीम का बैलेंस खराब हुआ है। हाँ। दिस टीम विदाउट शुभमन गिल, अगर एक विकेट, एंड इट इज नॉट अबाउट सैमसन, कोई भी एक विकेट कीपर ओपनर है ना अगर, हाँ। तो आप बीच में एक ऑलराउंडर का स्लॉट खोल दे रहे हो। मैंने आपका। ट्वीट भी करा था, दिस ओनली प्रूव्स, द फाइनल प्रूव्स कि आपको एक छठे बॉलिंग ऑप्शन को होने की कितनी जरूरत है। या स्पेशली अगर आपके जो मेन फिफ्थ बॉलिंग ऑलराउंडर है उसका दिन अच्छा ना जा रहा हो। लेट मतलब इंजरी भूल जाओ, इस बार तो इंजरी हो गई थी। हाँ। अगर इंजरी नहीं हो और दिन भी खराब हो जाए ना, आपको वो छठा सातवां ऑप्शन चाहिए। एंड माइंड यू, अभी हमने पाकिस्तान को फेस करा है। और हाँ। पाकिस्तान वर्ल्ड अगर क्रिकेट की बात करें तो ये फट्टू टीम है। बॉटम 3 में आते हैं ना। हाँ, बॉटम 3 में आता है। अरे भाई नेपाल वहां पे पिटाई कर रही है, नेपाल पिटाई कर रही है, वेस्टइंडीज की। यूएसए ने इनको पेल दिया था। हाँ। ऑल्दो यूएसए तो अब वही स्टेटस ही छीन तो लेगा जब उनका। एक ऐसी नॉन स्टेटस क्रिकेटिंग नेशन जो है हाँ। वो पाकिस्तानियों की पिटाई कर रहा है, नहीं, पर हम तो करेंगे मेरा ना। पॉइंट ये है कि आप इसका थोड़ा जो दिमाग में होगा ना, इसको 26 T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से देखना कि यार, क्या उस टाइम पे प्लेयर होने चाहिए या नहीं तो होने फर्स्ट चाहिए। रीजन मेरा ये है कि आपने टीम का बैलेंस खराब करा। डिड यू जस्टिफाई सच अ बिग चेंज इन द टीम? Yeah. नॉट एट ऑल। नंबर 2, आप इस 7 इनिंग खेली शुभमन गिल ने, कितनी मेमोरेबल इनिंग्स है इसमें से? एक वो पाकिस्तान वाली जो आई थी पहले मैच में, बॉल लेके आने वाली हाँ, है ना। yeah. एक और चलो बेनिफिट तो डाउट देता हूँ, या तो आप यूए वाली पिक कर लो या जिसमें नॉट आउट थे वो, ऑल्दो 85 रन आप चेस कर रहे थे, तो अगर आपको करना है पिक तो कर लो। हाँ। बांग्लादेश वाले में भी जो उन्होंने 29 मारे थे आई थिंक, अरे वो सब मतलब वो डिसेंट इनिंग्स थी, मतलब हाँ, वो आपने पर- स्टार्ट दिया था टीम को। नहीं, फॉर श्योर दिया था, बट एट द सेम टाइम मैं वही बोलूंगा कि भाई 30s का तो मार्जिन रखना चाहिए भाई हमें प्लस T20s एक में। बहुत बड़ी बात पता है क्या है, शुभमन गिल, एंड ये वंस अगेन एक हार्श चीज है, बट इन माय ओपिनियन ही हैज बीन मेड टू लुक मच बेटर देन व्हाट ही एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड। कैसे मतलब? जितना एक्चुअली में उनका कंट्रीब्यूशन उससे बेहतर लगा है इस एशिया कप में देखने। क्यों? सिर्फ एक ऐसा मैच है जिसमें अभिषेक शर्मा शुभमन गिल से पहले आउट हुए हैं, हाँ, बाकी सारे मैचों में हाँ, अभिषेक शर्मा ने हाँ। सिंगल हैंडेडली जो ओपनर्स का रोल है पावर प्ले में मॉडर्न T20 गेम का, वो सिंगल हैंडेडली कैरी कर रहा है शुभमन गिल को मोस्टली सपोर्ट। अल्टीमेटली पावर प्ले का स्कोर इतना ज्यादा अच्छा हो जा रहा था कि आपको लग रहा था अच्छा अपना काम तो कर दिया सारे ओपनर्स ने। दैट्स प्राइमरीली ड्यू टू अभिषेक शर्मा। हाँ, वो पाकिस्तान वाले मैच में एक्चुअली में जब अभिषेक शर्मा से कनेक्ट नहीं हो रहे थे बॉलिंग, तो गिल ने करा गिल ने इनिशिएटिव लेता है, उसके पूरे नंबर मिलते हैं। हाँ। बट एक्चुअली मैं बताऊं, अगर यहाँ पे अभिषेक शर्मा 7 में से 4 मैच में जल्दी आउट हो गए होते ना, तो वो फाइनल जैसी हालात अगर दोबारा होती, आई वुड नॉट हैव बीन सरप्राइज्ड। एंड वंस अगेन भाई मैं बड़ा खुश हूँ अगर शुभमन गिल को कंटिन्यू कराया जाए और वो मुझे गलत प्रूफ कर दें, तो भाई मैं चाहता हूँ मुझे वर्ल्ड कप हाथ में मिले। अब वो गिल ला कर दे या सैमसन ला कर दे या गंभीर खुद उतर जाए बैटिंग करने के लिए, या बुमराह कह दे कि मैं मोहम्मद कैसे बेटर बैटर हूँ, मुझे नहीं पता। पर जब तक वो 26 का वर्ल्ड कप नहीं आ रहा ना, तब तक जो चीज मुझे गलत लग रही है उसको जरूर बोलूँ। भाई गिल फैंस बस चढ़ने वाले ना अब तुम पे। तुमने बोल कैसे दिया गिल के बारे में? फैंस को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी वही कहना रहा हूँ, क्योंकि एशिया कप की स्टार्टिंग में जो तुमने ट्वीट करा था कि अभी कोई कुछ मत बोलना, एंड मैंने एशिया कप में थ्रू आउट फुल सपोर्ट करा। इनफैक्ट यार मतलब बीच में मेरा एक पॉइंट आया था जहां पे इनफैक्ट सुपर 4 जब हम लोग कर गए थे क्वालिफाई, तब मैंने ये चीज बोली थी कि भाई गिल की इनिंग्स नहीं आई अभी तक, और तब तुमने बोला था कि यार अभी टूर्नामेंट खत्म। प्लस अभी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, हाँ। पूरा सपोर्ट है गिल को। मैं पता ये बोलूंगा कि इसमें गिल की मतलब ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे सब लोग प्लेयर को ही ब्लेम करते हैं, बट आप प्लेयर को कितना ब्लेम करोगे यार? ये 3 फॉर्मेट ऐसे स्विच करना ना, अभी इंग्लैंड से खेल के आया, अच्छा अब तू T20 में एस कर जा जिसमें तू पिछले 1 साल से नहीं खेल रहा था, अच्छा अब 4 दिन के अंदर तू वापस टेस्ट फॉर्म में आ जा और फिर अब घर के अंदर लीड करके देखा, ये इट इज नॉट पॉसिबल। पर तुमने फिर 6 नंबर दिए क्यों, मेरे को समझ में नहीं आया। ये मुझे लगता है मेरी रेटिंग्स का जो गैप है वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि अच्छा तो स्केल अभी आइडिया पता चल जाएगा तुम। हाँ, मतलब ही इज वन ऑफ द लोअर वंस। हाँ, lower तुमने ones, सबको already। मोस्टली आगे रेट हाँ, करा है। yeah। अच्छा ठीक है। मैं एक लास्ट पॉइंट इसमें बोलूंगा बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट प्लेयर। Yeah। मैंने कमेंट पढ़ा था, नुआंदा करके एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, अब वो लड़के हैं लड़की मुझे पता नहीं है। वो वाला था क्या? Real Like, मैंने भी एक पढ़ा था। नहीं, सो मतलब whoever he or she, मतलब बहुत ही अच्छे कमेंट्स लेके आते हैं मोस्टली, काफी अच्छा फीडबैक मिलता है। तो एक बड़ा अच्छा उन्होंने उठाया था, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट परहैप्स द बैटिंग, क्योंकि सीन क्या है कि एंड दैट पर्सन इज अ गिल फैन बाय द वे, उन्होंने खुद एक्नॉलेज करा कि मुझे भी सही नहीं लगा। बट द थिंग इज कि स्काई की कप्तानी, अगर मतलब आप कब तक कप्तान रखोगे अगर वो बैटिंग नहीं कर पा रहे, एंड सो ऐसे में शायद स्काई द बैटर का ना चलना इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर शुभमन गिल द T20I प्लेयर।
क्योंकि अगर स्काई को हमें दिख रहा है कि कप्तानी वो सिर्फ देखनी पड़ कप्तानी जाएगी। के कोटे पे चल रहे हैं, अभी बैटिंग नहीं आ रही है, तो क्या आप 28 तक खींचना चाहते हो? और ऐसे में आपको अभी से ही एक सेकंड कैप्टन ग्रूम करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने तो ये सुना है कि बीसीसीआई इधर वे 28 तक नहीं देखने वाली, नहीं देखने 26 के बाद वैसे ही वो लोग चेंज करने वाले हैं कप्तानी में, तो शायद शुभमन गिल वैसे भी अंदर टीम के आ ही जो जाए। टीम का माहौल भी था ना, इट लुक्ड वेरी ऑब्वियस कि गिल चाहे अभी 0 ही बनाएंगे तो भी टीम से नहीं निकलेगा। हाँ, मुझे लग रहा है बैक करने वाले इधर वे गिल को, पर वही बात है कि दिस इज वन ऑफ द बैड थिंग दैट इज हैपनिंग अंडर गौतम गंभीर, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उनके अंडर ऐसी चीजें होंगी, बट अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ये आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद बीसीसीआई आल्सो, हो सकता है, 100% देख रहा हूँ शायद। पर नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, दैट इज द कैप्टन हिमसेल्फ। 6 इनिंग्स के अंदर सूर्य कुमार यादव ने केवल 72 रन्स बनाए हैं, 18 की एवरेज एंड 101 की स्ट्राइक ये रेट। भाई मतलब आई लव सूर्य कुमार यादव बट ही इज माय लोएस्ट रेटेड प्लेयर भाई। ओके, कितना दिया? मैं एक्चुअली मैं इनकी ब्रेकडाउन बताता हूँ, मैं कायदे से 3.5 दूंगा ओ भाई, बैटिंग के लिए। हाँ, मैं +1 फिर भी कर सकता हूँ कप्तानी के लिए। हाँ। ओवरऑल में क्योंकि देखो कप्तान का स्किल भी यहाँ पे काउंट होगा, exactly. तो मे बी 4.5 ओवरऑल, बट अगर मैं स्ट्रिक्टली आपके प्राइमरी स्किल की बात करूँ, इट्स 3.5। मैंने भी बैटिंग में अगर सिर्फ देखा जाए तो मैं 5 देता है इनको, विच इज द लोएस्ट रेटेड फॉर मी, पर मैंने कप्तानी की वजह से 1 नंबर इनका बढ़ाया है, एंड देन गिल को ही जितना मैंने दे दिया इनको, 6 भाई नंबर मेरा भी दिया। सेम है, क्योंकि 6 भाई स्काई को किस बेसिस पे यार? अरे ये मेरा मार्जिन का वो है यार अल्टीमेटली कुछ भी बोलो, विनिंग कैप्टन है भाई। हाँ। तो उसका और नंबर एक तो भी लगेगा मैच नहीं ही। हारे। एक भी मैच नहीं हारे, पर ये बात है भाई कि ये बैटिंग बहुत गंदी रही। पिछला और 1 साल हो गया यार, 1 साल पहले हमने वो चीज बोली थी कि अच्छा देखते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, फिर जज करेंगे कप्तानी का फिट पड़ रहा है इनके ऊपर, नहीं पड़ मुझे रहा। लगता है उनका वो ऑरेंज और ब्लू से नहीं काम चलता, हाँ। उनका ऑरेंज सॉरी सिर्फ ब्लू blue? और गोल्ड से चलता है। हाँ भाई, गोल्ड भी होना चाहिए साथ पर में। वहां पे कप्तानी नहीं है ना, तो वहां पे बैटिंग अच्छी भाई हो ये रही है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि शायद कप्तानी का ही इफेक्ट है। क्या ये एक्चुअली में रीजन हो सकता है? आई एम स्टिल नॉट श्योर यार। उनने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस आके, भाई आई होप सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, हाँ। क्या मस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है भाई उनने बोला आई डोंट थिंक आई एम लैकिंग फॉर्म, आई एम जस्ट लैकिंग रन्स। आई डोंट नो व्हाट ही मेंट बाय दैट। रिपोर्टर को उलझा दो ताकि बोल ना पाए There were कुछ। tears that were running down my face, but But I I would did not call it crying. वो अगर थी आपको भाई पता है कि मैं किसकी बात कर वो थी लाइन एक्चुअली में। तो आई थिंक यार यहाँ पे ज्यादा कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। 3.5 +1 फॉर मी, अगर आप लेना चाहो तो। पर मतलब हम इनको इतना कम रेट कर रहे हैं, क्या जो लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे हम लोग उनको ज्यादा रेट करेंगे? हाँ, वो उनके लिए तो 15 on 10 हो सकता है। मतलब इंग्लिश वाली फिलोसफी वहां पे अप्लाई नहीं होगी, नहीं होती उनके लिए। मैं तो थोड़ा ठीक है, सा तो आपको 15 on 10 तो चाहिए होता है यार सबको, तो आप लोग। तो है। अब नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं हम लोग, विच इज गोइंग टू बी तिलक वर्मा, फाइनल का हीरो भाई। 6 इनिंग्स में उनने 213 रन बनाया, माइंड यू ही इज द सेकंड टॉप स्कोरर ऑफ इंडिया। भाई आप 6 इनिंग की बात कर रहे हो ना, 3 इनिंग तो मुझे ऐसे टॉप ऑफ माई हेड याद है कितनी क्रूशियल। श्रीलंका वाला जो सबसे डिफिकल्ट गेम था आफ्टर द फाइनल, उसमें उनकी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। द मोस्ट डिफिकल्ट गेम, उसमें उनकी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इनिंग आई गई है। उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक और में नॉट आउट रहे थे, खत्म करके आए थे गेम को। मतलब आप कितना भी कह लो, उन्होंने मोस्टली हर इनिंग में परफॉर्म करा ही है। तो मतलब हार्डली आप कह सकते हो कि मतलब एवरेज उनकी 71 की है, व्हिच इज ऑब्वियसली माइंड ब्लोइंग। इट्स इवन बेटर देन अभिषेक शर्मा। पर स्ट्राइक रेट 131, क्या लगता है कि मतलब एशिया कप में जो एनवायरनमेंट था, जो कंडीशंस थी, उसके हिसाब से उन्होंने ठीक खेला? प्लस वंस अगेन अभिषेक शर्मा हैड द लग्जरी ऑफ being assured कि मुझे ओपनिंग ही करनी है। हाँ। तिलक वर्मा एंड ऑल दीज गाइज हैव बैटेड ऑल ओवर द प्लेस। ऑल ओवर द प्लेस। बस मुझे वही लगता है कि नीचे आके धीरे धीरे ना आपका कॉन्टेक्स्ट भी प्ले करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बैटिंग करने आ रहे हो और उसके हिसाब से आप कैसे परफॉर्म करके दिखा रहे हो। कितनी बार तो चेज में भी रहे हैं ना वो। हाँ, तो फिर एंड इसमें वही बात है कि यहाँ पे आपकी तारीफ भी हो जाती है और आप पे ब्लेम भी डल जाता है। जैसे अभिषेक शर्मा पे मैंने बिल्कुल भी ब्लेम नहीं डाला फाइनल का, क्योंकि भाई वो बंदा खेलता ही वैसे है और उसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई नहीं होती, वो तो आके तोड़ना ही स्टार्ट करेगा डायरेक्टली। और भाई मैंने जेन्युइनली मिस कर दिया था उसका वो, जो उसने शाहीन शाह अफरीदी पे डिग लिया। भाई उसके बंदे का एक्शन भी, उसका एक्सेंट भी वैसा ही है ना पूरा। हाँ, नहीं पर वो खुद हंसने लग गया, पंजाबी की तरह। पर वो खुद हंसने लग गया भाई। मुझे लगा डिग लेगा तो अच्छा ठीक है, बाकी लोग समझेंगे वो कुछ नहीं बोलेगा। Any of the spinners or fast bowlers or any of the premium fast bowlers, premium fast bowlers जेन्युइनली मिस मैंने कर दिया था। बट तिलक वर्मा को कितने देने? 9, 100% 9। मैंने 8 दिए इनको, एंड मेरे हिसाब से ऑब्वियसली सेकंड टॉप स्कोरर ऑफ इंडिया, एंड मुझे लगता है धीरे धीरे टूर्नामेंट में ही ग्रू इनटू हिमसेल्फ। और मुझे अभी भी लगता है कि तिलक वर्मा इस टाइम पे अभी चौथे गियर पे ही है, अभी और ऊपर जाना बनता है। हाँ, क्योंकि अभी एकदम फुल पोटेंशियल पे भी नहीं गए हैं। या बट मैं आई वंस अगेन डोंट सी, मतलब 3 बार तो वो नॉट आउट रहे हैं यार। फाइनल श्रीलंका वाला गेम, उससे पहले वाला पाकिस्तान, हर मतलब 9 क्यों नहीं? मतलब अभिषेक शर्मा का ये है ना इस टाइम पे कि
एक फॉर्म एक होता है कि आपका पोटेंशियल कितना है और एक फॉर्म होता है, वो दोनों में टॉप पे तिलक है। हैज आल्सो कंप्लीटेड हिज जॉब ना, जब भी जैसे 3 बार 6 में से तो वो चेज ही करे थे, तो 3 में नॉट आउट ही रहे। नहीं, मुझे लगता है कि ओवरऑल मैंने थोड़ा बहुत ऐसा देखा कि कुछ जगहों पे अपने स्ट्राइक रेट के साथ थोड़ा सा वो बेटर कर सकते थे और थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे हियर एंड देयर। मतलब दिस इज नॉट इवन द बेस्ट ऑफ तिलक। हाँ, मतलब लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका में वी सॉ कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ हिम एंड आई एम प्रीटी श्योर इट हैज अ लॉट टू डू विद द पिचेस आल्सो फॉर श्योर, बट मुझे लगता है अभी थोड़ा ऊपर जाना और बनता है उनका। पर अगले बंदे भाई ये बंदा है जिसके लिए मैं बोलूंगा भाई, संजू सैमसन। केवल 4 इनिंग्स उन्हें बैटिंग करने को मिली, वहां पर उन्होंने 132 रन बनाए। ही इज द थर्ड टॉप स्कोरर ऑफ इंडिया, 33 की एवरेज और 124 की स्ट्राइक रेट। भाई उस बंदे ने 4 इनिंग में गिल से ज्यादा रन बना दिए भाई, जबकि वो नंबर 8 तक बैटिंग कर रहा था भाई। और उसकी पोजीशन चेंज हुई है उसके बाद। इन दिस टूर्नामेंट आई थिंक ये सील कर दिया है कि अभी संजू और गिल का T20 में कोई कंपैरिजन हाँ, बहुत डिफरेंस इस वक्त नहीं। या मतलब पोटेंशियल और क्या आगे जाके लेगेसी रहेगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एट दिस स्टेज अभी जिस जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, सितंबर 2025, ज्यादा कौन डिजर्व करता है ओपनिंग करने इंडियन टीम से? सैमसन हैज प्रूवन इट। और मैं यही बोलूंगा कि किसी ने हमारे कमेंट सेक्शन में ये चीज बोली थी, उनने यही कहा था एग्जैक्टली कि अभी वो बंदा टेस्ट में इतने रन मार के आ रहा है, तुम लोग कैसे इस टाइम पे सवाल उठा सकते हो? ओडीआईज में वो बंदा एकदम टॉप का प्लेयर है, टेस्ट में 20 ओवर होते हैं। मैं वही कहने वाला हूँ कि यार तुम लोग वही गलती कर रहे हो जो हम लोग इतने सालों से करते आ रहे हैं। क्या फालतू में फॉर्मेट्स को मिक्स मत करो इस टाइम पे। T20s को T20s कर देखो। एंड संजू के पास एक ही अनफेयर सॉर्ट ऑफ एडवांटेज टू गेट इनटू द T20 टीम होगा कि वो इस टाइम पे से उसी फॉर्मेट तक सीमित है, तो वहां पे वो स्पेशलाइज करके ज्यादा रन मारेंगे और गिल से बेटर परफॉर्म करके दिखाएंगे। भाई 4 इनिंग खेली उसमें से 3 में तो परफॉर्म कर दिया बंदे ने। लास्ट श्रीलंका वाला मैच वन सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एक मैन ऑफ द मैच फाइनल में जो इनिंग खेली उन्होंने, एंड ऑफ कोर्स मैन ऑफ द मैच ओमान के अगेंस्ट। गिल की एक 50 भी नहीं है यार, संजू सैमसन 50 मार चुके हैं। और फाइनल में जो नॉक स्ट्रगल करते हुए, हाँ, और जो फाइनल में नॉक आई थी उनकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल थी उस टाइम वहां पे गिल ने कोई रन मारे। हाँ एग्जैक्टली, तभी तो कितने रन कह रहा हूँ, कितने so, मैं एक्चुअली में सिर्फ बैटिंग के बेसिस पे कहूँ, आपने 4 में से 3 इनिंग में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करा है, तो मैं एक्चुअली में 8 दूंगा, बट मैं -1 कर रहा हूँ कीपिंग के लिए। कीपिंग अच्छी नहीं लगी? फाइनल में बहुत अच्छी करी है, बट उससे पहले इन कपल ऑफ गेम्स उन्होंने बहुत लड्डू कैच भी छोड़े। हाँ, कह सकते हैं। ऑल्दो वंस अगेन ये हार्श स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या इंडियन फील्डर्स ने कैच नहीं छोड़े, क्या गिल ने कैच नहीं छोड़े, बट वो ये ना कि ऑन पेपर अभी उनका प्राइमरी स्किल बैटिंग है और संजू सैमसन का विकेट कीपिंग बैटिंग है, तो विकेट कीपिंग इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट। हाँ, और कैचिंग का स्पेसिफिकली कीपर्स का काफी ज्यादा आपको देना पड़ता है, मतलब कुछ नहीं कर सकते। मैंने 7.5 दिए, मुझे लगता है गिल से तो काफी बेटर उन्हें परफॉर्म करके दिखाया है। गिल एंड स्काई दोनों से बहुत बेटर। हाँ, अगर आप उनको जाके और विश्वास दिखा के वापस ऊपर बैटिंग करने का मौका देते हो, जो कि मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, पर इतना उन्होंने कर दिया कि अब वो नंबर 5 या नंबर 6 पे रहेंगे। हाँ, मतलब फर्स्ट चॉइस कीपर वही होंगे टीम के अंदर। आई एम होपिंग कि ही प्लेज द वर्ल्ड कप भाई, मतलब हाँ, अभी व्हाट ही इज डूइंग, यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना अच्छा कर देंगे, इतना अच्छा कर देंगे। और यार आप वो देखो ना, वो बंदा कितना वो संत आदमी है भाई, कितना उसको आपने ऊपर करा दिया, आप नीचे करा दिया, एकदम से वहां पे आके भी उसने बैटिंग करके दिखा दी ना। और उसने खुद ये चीज बोली हुई है, इनफैक्ट उनसे पूछा गया था कि आपको ऊपर नीचे बार बार कर रहे हो तो आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था कि कोई एक साउथ इंडियन मूवी का वो रेफरेंस दे रहे थे, कहते कि समटाइम्स यू हैव टू प्ले द विलेन, समटाइम्स यू हैव टू प्ले द हीरो। और संजय मांजरेकर खुद कहते वेयर इज दिस गोइंग, आई डोंट नो, पता नहीं क्या वो बोल रहे थे। कह देंगे ना कि आप भी डबल फेस्ड हैं इस पिच की तरह, वो हाँ वोल्टर बोलने लग जाएंगे। पर मुझे लगता है संजू ने बहुत अच्छा करके दिखाया, 7.5 फॉर मी। ठीक है, नेक्स्ट बैटर पे चलते हैं, एंड हमारे लास्ट केवल बैटर होने वाले हैं इस टीम के, विच इज गोइंग टू बी रिंकू सिंह। मैं तोड़ रहा हूँ रूल भाई, क्या मैं 10 दे रहा हूँ इनको। 10 on 10 फॉर मैनिफेस्टेशन भाई। जो बंदे ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जो आपको पता आप खेलने नहीं वाले हो, तो ये टीम मैनेजमेंट कम्युनिकेट कर देती है, उस बंदे ने पता नहीं क्या सोच के लिखा कि मैं विनिंग रन मारूंगा, सही है, और वो सही में मार भी दिया। केके ने ट्वीट क्या करा, देखा तुमने? क्या मिनिमम 1 बॉल फेस्ड, एशिया कप में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट किसकी थी? रिंकू सिंह, 400 की स्ट्राइक रेट। भाई साहब कोई पास भी आ सकता है रिंकू सिंह के। विनिंग रन मार दिया ऑफ द मोस्ट, आई थिंक दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक एशिया कप इन आवर लाइफ टाइम। हाँ, मैंने मुझे लगता है 90 के नहीं देखे, आगे की भी देखने को कमी मिलेगा भाई, ऐसा टाइप का इतना ज्यादा। एंड आई थिंक जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने ऑन रिकॉर्ड किया कि इससे ज्यादा ड्रामा हमने किसी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, लेट अलोन एशिया कप। या तो रिंकू सिंह मैं 10 दे रहा हूँ भाई साहब, मैं 12 भी दे दूंगा। सब्सक्राइबर से कम हमारे जो सब्सक्राइब करेंगे उनसे कम दूंगा, लेकिन 12 दे दूंगा। नहीं, मैंने बड़ा सिंपल रखा है भाई, मेरे हिसाब से जिन लोगों को मौका नहीं मिला, हाँ उनकी रेटिंग मत, मैंने 5 दिया था उनको। नहीं ना 5 तो मत ही दो भाई, इससे बोल दो एनए लिख दो। नहीं, एवरेज है ना भाई, 5 इज एवरेज। मैंने 5.5 दिया रिंकू सिंह को, 0.5 फॉर दोस
चौका जो मार के दिखाया उन्होंने हारिस रॉफ को, ठीक है, तो इसलिए मैंने 5.5 दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने ऑलराउंडर्स पे, एंड यहाँ पे सबसे पहले गॉड दुबे का गॉड दुबे आएंगे। ये बहुत मुझे टफ लगा रेट करना, क्योंकि एक्चुअली में बैटिंग में फाइनल के अलावा उन्होंने कुछ नहीं मारा, पर एक बार बॉलिंग में कितने अंडररेटेड रहे हैं। स्टैट्स बता देते हैं। 4 इनिंग्स उन्होंने खेली है बैटिंग करते हुए, जहां पे उनके 50 रन आए हैं, 16.66 की एवरेज, सिर्फ 125 की स्ट्राइक रेट। बट अगर उसी टाइम पे आप इनकी बॉलिंग के स्टैट्स देखोगे, इन्होंने 5 विकेट लिए एंड 7.76 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है। उनकी इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट ऑन पार विद बुमराह। हार्दिक से बहुत बुमराह विकेट और अपने इकोनॉमी दोनों हार्दिक से बेटर है, एक इनिंग्स में कम बॉल डालते हैं। एग्जैक्टली। मैं एक्चुअली में शिवम दुबे को 7 नंबर दे रहा हूँ। मैंने शिवम दुबे को 8 नंबर दिए भाई। मेरे हिसाब से ही वाज आवर बेस्ट ऑलराउंडर इन दिस होल टूर्नामेंट। और ये कितना बड़ा, मतलब आप कह सकते हो भाई क्या बात बोली है, ही इज द बेस्ट है ना, एक्चुअली में हो गया अल्टीमेटली। फाइनल की भी इनिंग्स क्या नॉट हार्दिक तोड़ इनिंग्स आई है। शिवम दुबे को कितने लोगों ने सोचा था ये बंदा आती स्टार्ट करेगा और ऐसे चलेगा टीम के अंदर। मतलब एशिया कप की जब स्क्वाड आई थी तब सबको पता था कि ये स्टार्ट करने वाले, क्योंकि टेम्पलेट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो स्काई ने, तुमने देखा क्या बोला है, क्या कि फाइनल से पहले मैं और गौती भाई डिस्कस कर रहे थे हाँ कि हम लोग को एक एक्स्ट्रा बॉलर रखना चाहिए कि नहीं, एंड ऑल्दो हम सब चाहते हैं इंडिया की 8 बैटर रखें। गौती भाई ने मेरे से कहा कि यार हम ट्रस्ट करते हैं दुबे को, अब मुझे पता है कि मुझे भरोसा है कि नई बॉल से डाल देगा, जबकि बंदे ने आज तक इंडिया या फ्रेंचाइज रेट में डाली नहीं बॉल। इतना ट्रस्ट दिखाया उस बंदे नहीं, और उनने भी जो रीपे करा है, मुझे लगता है दिस मेक्स थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ गाय लाइक नीतीश कुमार रेड्डी। 26 के T20 वर्ल्ड कप के लिए हाउ इज ही गोइंग टू मेक इट इनटू द टीम, क्योंकि दुबे तो इस टाइम पे जिस तरीके से खेल रहे हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी एक्चुअली। प्लस भाई वो जिंक्स चल रहा है अभी भी, जब भी वो खेलते हैं टीम इंडिया जीतती हमेशा जीती आती है। मैंने बस 1 नंबर इसलिए मैं भी 8 देता, वरना क्योंकि बैटिंग हो जाता है अपार्ट फ्रॉम द फाइनल, क्योंकि उनको चांस भी मिले, बेहतर हो सकती, बहुत बेहतर हो सकती है। सिर्फ बैटिंग के वजह से उनकी ओवरऑल रेटिंग कम हो गई है, वरना तो आई थिंक फॉर श्योर गॉडी गॉडली ही था ये, मतलब। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी हार्दिक पांड्या, एंड यहाँ दिस इज गोइंग टू बी हार्ड कन्वर्सेशन। हाँ, ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रेट करूं। मैंने ऑनेस्टली 5 दिए उनको। मैंने आई ऑनेस्टली डिड नॉट गेट टू सी इनफ ऑफ हार्दिक पांड्या। हाँ, मैंने 6 ही दिया, आई थिंक एवरेज रहे, जैसे गिल की परफॉर्मेंस थी मेरे लिए। बैटिंग में उनको ज्यादा चांस नहीं मिला, एक बार तो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। हाँ, एक बार खेलने को मिला था तो उन्होंने लंबा खेला टाइम लेकर, पर भाई बहुत टाइम लेके खेला था। बॉलिंग में ऑनेस्टली एट टाइम्स ही लुक्ड बेटर देन बुमराह इन द पावर प्ले, बट डेथ में बहुत बुरी बॉलिंग। मतलब काफी बार उन्होंने पहला विकेट निकाल के दिया अल्टीमेटली हमें। एंड मैं स्टैट्स भी आप सबको बता दूं तो 4 इनिंग्स में उन्होंने 48 रन मारे हैं सिर्फ, 16 की एवरेज है, 120 की स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग में केवल 4 विकेट लिए, 8.57 की इकोनॉमी है। वन ऑफ द मोर एक्सपेंसिव, आई थिंक एक्सपेंसिव गए थे। एंड बॉलिंग में हार्दिक पांड्या को वापस थोड़ा कम बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल में भी हमने देखा कि वो कभी बॉल डाल रहे हैं, कभी नहीं डाल रहे हैं। डेथ ओवर्स में भी मतलब यार ही इज वन ऑफ आवर मोर प्रूवन प्लेयर्स। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आपने बॉलिंग करके दिखाई थी और ताबड़तोड़ बॉलिंग करके दिखाई थी, बाय फार दी बेस्ट ऑलराउंडर। तो आई होप कि वो विश्वास अपने ऊपर वो दिखाएं, कंसिस्टेंटली ऐसे बॉलिंग करते रहे। मतलब आई थिंक विश्वास तो है भाई बहुत। हाँ, 50 लाख की तो घड़ी है मेरे ख्याल से। भाई वो तो घड़ी हर जगह ही पहनते रहते हैं। इतना विश्वास है, कोई चोरी नहीं करेगा पाकिस्तानियों के सामने पहन के, बताओ। तभी हाथ नहीं मिलाया ना, चुराई लेते वरना अल्टीमेटली। अभी हार्दिक पांड्या पवेलियन के सामने खड़े थे, जल्दी से अंदर और भागो अंदर। बट हाँ, पर हाँ, बिलो एवरेज टूर्नामेंट हार्दिक पांड्या का, व्हिच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। करेक्ट। अक्षर पटेल पे चलते हैं हम लोग, जिन्होंने 3 इनिंग्स में उनको बैटिंग करने का मौका मिला है यहाँ पे। 1 सेकंड, डिड नॉट गेट टू सी मच ऑफ हिम। 2 मैचों में तो उन्होंने सिर्फ एक ही ओवर डाला है। हाँ, तो बॉलिंग में कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करा उन्होंने। पर 57 रन उन्होंने बनाए एंड 132 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला है। बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने 6 विकेट लिए, 6.9 की इकोनॉमी काफी अच्छी थी। क्रूशियल थे यार। मेरे हिसाब से मैंने अक्षर पटेल को 6.5 दिए, 0.5 मोर देन हार्दिक पांड्या। मैंने 6 दिए भाई। ओके, हार्दिक से 1 नंबर आ दिया, क्योंकि 1 सेकंड हार्दिक 1 नंबर ज्यादा ना। हाँ, मुझे देखने को नहीं मिला अक्षर पटेल इतना। मैं भी वही कह रहा हूं। ऑनेस्टली बताऊं, बैटिंग में थोड़े से मिड लगे थे इस बार। हाँ, नीचे उनके स्ट्राइक रेट एक्सेलरेट नहीं हो पा रही थी। पर वही बात है मुझे कि धीरे धीरे जब गेम टाइम मिलना स्टार्ट होगा ना वापस, तो अच्छा हो जाएगा। बॉलिंग में भी हेयर एंड देयर, कभी कुछ मैचेस में वो बहुत एक्सपेंसिव जा रहे थे, कभी नहीं जा रहे थे, कभी बॉलिंग ही नहीं कर रहे थे, कभी बॉलिंग ही नहीं करने को मिल रहा था। मैं क्या जज करूं? एग्जैक्टली। तो मैंने वही 5-6 जो सेफ रेंज है ना, वहां पर इनको डाला है। 6 नंबर ही दूंगा मैं इनको। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां से हम अपने मेन बॉलर्स पे शिफ्ट कर जाएंगे। कुलदीप यादव, MVP ऑफ द टूर्नामेंट, 7 मैचेस में 17 विकेटें, 6.27 की इकोनॉमी। टेस्ट मैच चल रहा है क्या भाई? ये 17 विकेटें यार, आप ये सोचो कि उस बंदे ने कितने टाइम से, पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट करे, तो उसके बाद से उनने भी नहीं खेला था। टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड आप गए, वहां पे आपको पूरे टाइम बैठा दिया कि बेटा तू सिर्फ पानी पिलाएगा, यहाँ पे खेलने की कोई बात नहीं आएगी। ऑल्दो उन्होंने वो चीज काफी बोला है, वैसे बोलना ही पड़ेगा। आई थिंक गौती भाई को क्रेडिट जाएगा क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियर कम्युनिकेशन रखा मेरे से, बेटा अगर कुछ और बोल दो, एक बार कुछ बोल तो, और उसके बाद देखना टीम के अंदर आते हो नहीं आते हो।
पर मुझे लगता है जो मौका उनको मिला एंड ही हैड बिग शूज टू फिल, क्योंकि अब एक अर्शदीप जैसा बॉलर बाहर बैठ रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली एक फ्रंट लाइन स्पिनर ऑलरेडी टीम के अंदर था इन वरुण चक्रवर्ती हु हैज बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल पिछले एक साल के अंदर। कुलदीप यादव वापस आके एमवीपी बनना, हमारे जो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं दैट इज वरुण चक्रवर्ती एंड बुमराह जॉइंट, जिन्होंने 7 विकेट लिए, इन्होंने 17 ली हैं। नहीं, मुझे लगता है बॉलिंग स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो 17 का नंबर उन्होंने पार करना, इससे शायद सिर्फ एक ही आप चेक कर लेना, एक ही स्टैट किसी और बॉलर का बेटर होगा। अच्छा, हारिस रऊफ ने छक्के कितने खाए ये तो आराम से वो शायद 17 को पार कर, आई थिंक आराम से पार कर जाएगा। उन्होंने तो वो भी दिखाया ना ऐसे करके कि तिलक ने उनको कैसे हराया है। अब वो उसका मतलब वो बन गया कि लास्ट ओवर में तिलक ने क्या मारा था आपको, तो हारिस रऊफ ने दिखाया था। तो आई थिंक कुलदीप यादव मैं 9.5 1 सेकंड दे रहा हूँ। मैंने कुलदीप यादव को मैंने भी 9.5 दिया, और मैं इनके बारे में बात कर रहा था बाय द वे कि मुझे लग रहा था कि वो प्रेशर हैंडल करने वाली चीज वी आर येट टू सी दैट, पर फाइनल में जो उन्होंने करके दिखाया है वो 17th ओवर जहां पे उन्होंने 3 विकेट ली, वहां से पूरा गेम पलट दिया भाई कुलदीप यादव ने। रस्सी भाई पंखे पे लटका के दे दी थी कि बेटा पाकिस्तानी आइए लटकिए, आओ स्टूल लाओ, चलो शुरू करो। पर कितना 9.5 हम लोग दे रहे हैं इनको? 100% भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी एन अंडररेटेड वन, वरुण चक्रवर्ती। ये एक एक्चुअली में हार्ड कॉन्वर्सेशन बनती 6 इनिंग्स में केवल 7 विकेटें एंड 6.5 की इकोनॉमी, पर मैं एक्चुअली में इनको 8.5 दे रहा हूँ। मैंने इनको Just one number less than कुलदीप। मैंने इनको 7.5 दिए, 2 नंबर कम दिए यार। आई जेन्युइनली बिलीव ये स्टैट्स उनकी ग्रेटनेस नहीं दिखाते इस टूर्नामेंट में। काफी ज्यादा विकेटें हो सकती थी भाई 7 है ना उनकी, ये कम से कम 12-13 क्रॉस करते हैं अगर इंडिया ने फील्डर से सपोर्ट करा होता है इनका तो। हाँ, कह सकते उन्होंने एज पर केकेआर फैन क्लब्स कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही थी इनके पीछे। अबे वहां गंभीर जान के छोड़ रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है कि गंभीर के वजह से ये लोग टीम में आ रहे हैं, हर्षदीप राणा वरुण चक्रवर्ती, और आपने उल्टा ही कैचे छोड़ी जा रही है उनके लिए, जानबूझ के कैचे छोड़ी जा रही है। बट आई जेन्युइनली बिलीव यार आफ्टर कुलदीप यादव ही वाज बाय फार, मतलब मैं कह रहा हूँ बाकी इंडियन बॉलर्स यहाँ पर है तो वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर है, एंड ही इज वेरी क्लोज टू कुलदीप यादव एट द टॉप। प्लस मैं ये भी बोलूंगा कि इन मैचेस जहां पे कुलदीप यादव को फॉर्म नहीं निकल के आ रहा था, अगर आप विकेट नहीं ले रहे, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कंटेन रन्स, जो कि वरुण चक्रवर्ती करके दिखा रहे थे टाइम एंड टाइम। कितने मैचों में उन्होंने वो इंपैक्टफुल ओवर डाला जैसे गेम बदला है यार। इवन अगेंस्ट पाकिस्तान, इवन अगेंस्ट श्रीलंका, जब उन्होंने परेरा को आउट करा था वहीं से गेम पलटा था। आई थिंक उनका कंट्रीब्यूशन स्टैट्स से नहीं झलकता, बहुत अंडररेटेड जाएंगे, बहुत अंडररेटेड हैं फॉर श्योर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन भाई क्या ये कंट्रोवर्शियल नेम है, ये क्या इन्होंने काफी वर्कलोड आ चुका है इनके ऊपर? मेरा नाम आदित्य है, मेरा नाम कैफ नहीं है पहली बात तो, बट आई थिंक मिस्टर दो तो मैच आपने खेले नहीं है, ठीक है, 5 ही खेलने को मिला। कितने 7 विकेट? 7 विकेट लिए, 7.43 की। तो मैं कितने वंस अगेन सेम क्वेश्चन पूछूंगा, कितने मैचेस मेमोरेबल लगे हैं बुमराह के पॉइंट ऑफ व्यू से? आई थिंक इस एशिया कप में एक भी नहीं। मैं फिर भी अगर एक कहूं तो बांग्लादेश वाला मैच था। ओके, बस। और मुझे स्पेसिफिकली इसलिए लगता है ये चीज क्योंकि श्रीलंका वाला मैच आपने खेला नहीं, जो कि बहुत एकदम एंड तक गया था। इंपॉर्टेंट मैच आपने नहीं खेला। 2 मैच जो कि उसके अलावा इंपॉर्टेंट थे पाकिस्तान वाले, उन दोनों में आप कुछ वैसा नहीं। फाइनल में भी उनका हाईलाइट नहीं था भाई, मतलब वो जब 7-8 विकेट गिर गए थे तब उनको विकेट उसके बाद मिला। या तो ऑनेस्टली जब वो पहले बॉलिंग कर रहे थे तब उनका एक ही विकेट गिरा था। हाँ, पहले 10-12 ओवरों में 113 पे 1 थे वो लोग। तो जिस काम के लिए उनको लाया गया था क्लियरली डिड नॉट क्रिएट द इम्पैक्ट। बैटिंग को करने को मिली नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट फील्डिंग और ऑल्दो पता है फील्डिंग उन्होंने ही हैज जसप्रीत बुमराह ने हाँ कैच वैच पकड़े इस बार। मैं एक्चुअली में 6 नंबर दे रहा हूँ। मैंने जसप्रीत बुमराह को 7 दिए, एंड मेरे हिसाब से वैसे बड़ी रेगुलर परफॉर्मेंस थी उनकी, क्योंकि यूजुअली आप बुमराह किसी भी टूर्नामेंट में इकोनॉमी देखते हो ना, इट इज ऑलवेज 6 के आसपास। देयर इज अ चांस कि हम लोग बिकॉज ऑफ हिज स्टैंडर्ड्स उनको थोड़ा रफली जज करें, बट आई स्टिल बिलीव कि अगर हम लोग, बिकॉज वी कैन नॉट इग्नोर द इंपैक्ट यार। फॉर श्योर आप अकेले फास्ट बॉलर थे पूरी टीम, और T20 के इस टाइम पे यू आर द नंबर 1 बॉलर। हां, इनफैक्ट मतलब वी कैन नॉट पिच इट अगेंस्ट हिम ना, कि आप नंबर 1 हो तो आपने नंबर 1 की तरह परफॉर्म क्यों नहीं करा। हमेशा नहीं करेगा आदमी, बट मैं कह रहा हूं अगर मैं वो चीज भी हटा दूं एक बार को, तो मतलब हार्दिक पांड्या भी कई बार आपसे ज्यादा विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखा के रखे हैं वहां। तो शायद बुमराह को भी गोल्डन बॉल करा लेनी चाहिए उसके बाद से। नहीं बुमराह पे नहीं जाचेंगे भाई, हार्दिक पांड्या अकेला है जो ये सब पुल ऑफ कर सकता है। तो दाढ़ी शायद गोल्डन करा लेते हो भाई, पर ठीक है यार, मतलब मैंने 7 दिया उनको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अर्शदीप सिंह, ये मुझे समझ में जज कैसे करूं भाई 2 इनिंग्स में उनको बॉलिंग करने का मौका मिला जहां पे उन्होंने 2 विकेट लिए, 10.37 की इकोनॉमी। मैं एक्चुअली में 6 दे रहा हूं इनको। 6 दे रहे हो? पता है क्यों? ऑनेस्टली 5 दे सकते थे वैसे तो, बट क्योंकि वही है ना कि जैसे सिर्फ 2 मैच खेलने में क्या ही जज करूं, तो 5 इज एन एवरेज। +1 मैंने इसलिए करा बिकॉज ऑफ जो उन्होंने सुपर ओवर में करके दिखाया। मैंने सिंगल हैंडेडली उन्होंने एक मैच हमें
जेब में डाल के दिया है, इसके लिए उनको एक +1 बनता है। मैंने 6.5 उनको दी है हाँ एंड मैंने यहाँ पे आई थिंक पॉइंट कुछ नंबर उन्हें सोशल मीडिया की दी। ट्रोलिंग के लिए बना दी। अरे तुम्हें पता है अल्टीमेटली जो सेलिब्रेशन करा शुरू करते हैं वो भी अर्शदीप का ही आइडिया था भाई। क्या सोचो उसने हिस्टोरिक मोमेंट्स दे दिया हमें। ये फोटो तो हमेशा याद रहेगी भाई, सूर्य कुमार यादव की बिना ट्रॉफी खिलाते हुए। 100%। तो अर्शदीप सिंह ने जो कांड करके दिखाया ऑफ द पिच ऑल्सो, जो ये करके दिखाया था उनने, उसके नंबर मिलेंगे को भी सिंगल हैंडेड लपेटा है, पेड़ा उनने। यहाँ पे 6.5 तुम दे रहे हो, हाँ मैं 6, चलो बनता है फेयर। नेक्स्ट वे पे हर्षित राणा, द एक्चुअल वाइस कैप्टन। हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, मैनू माफ कर। मैं भाई ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को समझ नहीं आया क्या रेटिंग करनी है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर फॉर इंडिया 11.28 की इकोनॉमी। कसम खा के आए थे कि आज तो बेटे कि अशोक डिंडा से इंस्पिरेशन लेके आया, बट 4+1 कर रहा हूँ मैं इनका। अगर आप चाहो तो मैं 4 भी कर सकता हूँ। +1 once again बिकॉज ऑफ दैट श्रीलंका गेम, जहाँ पे उन्होंने लास्ट ओवर ठीक डाल दिया था भाई। वो भी वैसे भी एक ही ओवर था कायदे से, तो वो सिर्फ पिटी थे, तो मैं 4 भी आई एम ओके विद इट, बट इट्स नॉट गोइंग अप 5 भाई। मैंने 5.5 दिए इनको। कैसे मतलब हम ज्यादा दे सकते हैं ऑफिशियली मेरे अल्टीमेटली, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी कोटा भी लगा था, तो मेरे जो लोएस्ट रेटेड प्लेयर निकले हैं वो इनफैक्ट वैसे लोएस्ट रेटेड नहीं, सेकंड लोएस्ट रेटेड प्लेयर, क्योंकि लोएस्ट रेटेड पे मैंने जितेश को रखा भाई। उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिला। उनको 10 मिलने चाहिए भाई। तुम जैसे लोगों को इसी तो प्रॉब्लम है। क्यों भाई बंदे ने एक बार भी कंप्लेंट करी कि मैं नहीं पिला रहा पानी, बोला एक बार भी करके दिखाए। उसने एक्टिंग भी कर दी पूरी अबरार की। एक तो गंभीर ने आरसीबी का प्लेयर ले लिया टीम के अंदर, उसके बाद अब वो पानी भी नहीं पिलाएगा। तो उसके लिए बलि भी तो चढ़ी है। किसकी? आरसीबी के प्लेयर की। सही बात है भाई, तो सही बात है। नहीं बट मुझे लगता है पर्सनली हर्षित राणा का इससे ज्यादा तो नहीं बनता है। हाँ बिल्कुल नहीं बनता है। 4 या 5 से ज्यादा नहीं बनता। मतलब बहुत आपको कम। he has quite disappointed quite a lot to be honest। बॉलिंग में तो बहुत करा यार, और नहीं तो क्या है, इतना पिट कैसे सकते हो भाई। 11 अगर आपने 2 मैचेस भी खेले उसके बाद भी आपकी 11 की इकोनॉमी बन रही है ना, फिर तो आपने भाई कांडी करके आए हो मैच के अंदर। बट जो लास्ट हमारे बंदे हैं, जितेश कुमार ने 5 दिए भाई, नथिंग टू डू, ना कुछ गंदा करा ना कुछ अच्छा करा। बेंच पे द अल्टीमेट टीम प्लेयर 100% भाई। बंदे ने ट्रोलिंग भी लवली गाय, हाँ बंदे ने एक बार भी रोना कुछ नहीं करा। हम लोग को तो कहाँ एशिया कप से पहले लगा था कि जितेश को ज्यादा प्रैक्टिस कराई जा रही है विकेट कीपिंग और बैटिंग की, ये तो स्टार्ट करेगा, पर कहीं ना कहीं एकदम ही उल्टा पड़ गया। नेवर मेड अ क्राई अबाउट इट। ऐसे बंदे, ऐसे कैरेक्टर्स आपको चाहिए रहते हैं। तो जो बंदों को खेलने को ना, उन बेचारों को तो फुल सपोर्ट दे रहा हूँ। रिंकू और जितेश बेचारों को एक भी प्रॉपर मैच खेलने को नहीं मिला। रिंको को एक बॉल खेलने को इनका सही है। इन दोनों को हमारी रेटिंग्स में हमेशा पूरे नंबर मिलेंगे, पर बेचारे टीम के अंदर नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं भाई, अब उनसे नहीं हो रहा, हम तो कुछ करते हैं अपने कैपेसिटी में जो हो सकता है। जितेश शर्मा भी वीडियो देख रहे होंगे चेस मास्टर्स की। बात तो सही है, उन्होंने तो 10 दे दी भाई हमें कम से कम। तो खैर ये आई थिंक हमारी रेटिंग थी। 15 के 15 प्लेयर की रेटिंग हो चुकी है। आप बताना आपको क्या लगता है। वंस अगेन अ कपल ऑफ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स। T20 का सीजन खत्म हो रहा है अभी फॉर द टाइम बीइंग। अभी कुछ टाइम बाद दोबारा शुरू होगा, तब तक के लिए डिस्कशन करना जरूरी था। होपफुली ऑस्ट्रेलिया में चाहे शुभमन गिल हो, चाहे संजू सैमसन हो, जो भी खेलेंगे भाई, होपफुली सब परफॉर्म करेंगे। आप भी सपोर्ट कर देगा टीम को और हमें भी। सब्सक्राइब करके चैनल को। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।